प्रमुख कथाकार रांगेय राघव का वास्तविक नाम तिरुमल्लय नम्बकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगेय राघव रखा। उनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वैर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री रंगाचार्य और माता श्रीमती कनकवल्ली था। माता का नाम, पत्नी का नाम सुलोचना था। वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनके रचनात्मक साहित्य ने अपना आकार गढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई या चित्रकला से प्रारंभ हुई। सन 1936-37 के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने कविता के क्षेत्र में कदम रखा, अर्थात सबसे पहले उन्होंने कविता सृजन का कार्य प्रारंभ किया, किंतु आगे चलकर उन्हें ख्याति एक गद्य लेखक के रूप में ही मिली। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। इसके पश्चात लगातार गद्य साहित्य का ही सृजन वे करते रहे। वे कभी भी वादग्रस्त नहीं रहे, किसी भी वाद से जुड़कर वे नहीं रहे। उनकी स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया सदा गत्यात्मक या गतिशील रही। उन्होंने किसी भी सिद्धांत या वाद की जगह इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को और मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है को ही सत्य माना। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य, सृजन विविधता और विपुलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। दक्षिण भारत में जन्म लेकर भी हिंदी में विपुल साहित्य का सृजन करने वाले रांगेय राघव का निधन 12 सितंबर 1962 को कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए मुंबई, तत्कालीन बम्बई नगर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें उपन्यास विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, बारी बरना, खोल दो, देवकी का बेटा, रत्नी की बात, भारत का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखीमा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ। प्रमुख कहानी संग्रह है पंच परमेश्वर, अवसाद का छल, गूंगे, प्रवासी, घिसरता कंबल, पेड़, नारी का विक्षोभ, काई, समुद्र का फेन, देवदासी, कठपुतले, तबेले का धुंधलका, जाति और पेशा, नई जिंदगी के लिए, ऊंट की करवट, बाम्बी और मंतर, गदल, कुत्ते की दुम और शैतान, नए टेक्निक्स, जानवर देवता, भय, अधूरी मूरत। यात्रा वृत्तांत देखिए, महायात्रा गाथा, अंधेरा रास्ता के 2 खंड, महायात्रा गाथा, रैन और चंदा के 2 खंड। इन्होंने अनुवाद भी किया, जैसा तुम चाहो, हैमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात। इनके साहित्य सृजन को देखकर या साहित्य में इनके योगदान को देखकर इन्हें विभिन्न पुरस्कार भी मिले, जिसमें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1951 1951, डालमिया पुरस्कार
1954, 1954, उत्तर प्रदेश पुरस्कार 1957 तथा पुनः 1959 अर्थात 1957 एवं 1959, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 या 1961 तथा मरणोपरांत 1966 1966 में इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार मिला था।